अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस चैनल पे। नाज़रीन, अगर बंदा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। कायम अली शाह साहब कहते हैं, अगर दुनिया में कुछ पाना चाहते हो तो अपने ख्वाब ऊँचे करो। इसी तरह एक इंसान था, उसका अपना एक ड्रीम था, ख्वाब था। वो चाहता था कि वो एक कार मैकेनिक था। वो चाहता था कि वो एक अपने लिए हवाई जहाज़ बनाए और ख़ुद बनाए। नाज़रीन, ये एक कहानी है कंबोडिया के कार मैकेनिक पेन लॉक की। वो बचपन से ही तैयारों में इंतहाई दिलचस्पी रखता था। पेन लॉक 3 साल तक अपनी बीवी के सो जाने के बाद घंटों घंटों जागता रहता और घंटों घंटों यूट्यूब पर वीडियो देखता रहता कि एरोप्लेन किस तरह बनाया जाता है, हवाई जहाज़ किस तरह बन सकता है। लेकिन हवाई जहाज़ तो वो नहीं बना सका, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर का ख्वाब उसे सारी रातों जगाए रखता। लेकिन ये वो यूट्यूब पे कोई पॉप मौसीकी या वायरल वीडियो क्लिप्स नहीं देखता था, जैसे सॉन्ग और फिल्में वगैरह या रील्स या टिकटॉक वगैरह। ये लॉन्ग एक किसान ख़ानदान में पैदा हुआ था और वो कभी भी किसी किस्म के दायरे में नहीं बैठा था। लॉन्ग कहता है कि मुझे हर रात त्यारे में परवाज़ करने का ख्वाब आता। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पास अपना एक हवाई जहाज़ हो। पहले ये सिर्फ़ एक मेरा ख्वाब था। तालीम के दरमियान में ही मैंने तालीम छोड़ दी और मैं एक कार मैकेनिक बन गया। उस ज़माने में इस इलाके के नौजवान के पास खेती बाड़ी के अलावा रोज़गार के दूसरा मुतबादिल के तौर पर कार मैकेनिक बनना ही रह गया था। वो 30 साल का हो चुका था और उसने अपने पास अपने सूबे में अपना एक गैराज खोला। उसके बाद उसे परवाज़ का ख्वाब रातों रात जगाए रखता। बिला आखिर उसने अपना ज़ाती त्यारा बनाने का फ़ैसला किया। एक दिन लॉन्ग कहता है, मैंने हवाई जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में छुप कर काम करता था, क्योंकि मैं डरता था कि कोई देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा और मैं असासे कम तरी में मुब्तला हो जाऊंगा। लॉन्ग का ख्याल था कि हेलीकॉप्टर की नकल करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसने अपना हवाई जहाज़ बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने दूसरी आलमी जंग के बाद जापानी लड़ाका त्यारे को अपना मॉडल बनाया। लॉन्ग कहता है कि मैं पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए एक इंजन बनाया और उसे 5.5 मीटर के परों या बाजू वाले जहाज़ की 1 साल की मेहनत के बाद उसने अपना एक जहाज़ बनाया। इनके पायलट सीट एक प्लास्टिक कुर्सी थी जिसके पाँव काट दिए गए थे। कंट्रोल पैनल गाड़ी की एक डिश बोर्ड थी और हवाई जहाज़ की बॉडी एक पुराने गैस कंटेनर से तैयार की गई थी। 8 मार्च को लॉन्ग ने अपनी हवाई जहाज़ का तजुर्बा किया। दोपहर में तकरीबन 3 बज के उन्होंने इस त्यारे का इंजन स्टार्ट किया। 3 लोगों की मदद से हवाई जहाज़ को रनवे पर लाया गया और रनवे की एक कच्ची सड़क रास्ते से चावल के खेतों में जाती थी। गांव वालों के मुताबिक 200 से 300 लोग उनकी परवाज़ देखने जमा हुए, लेकिन लॉन्ग के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 2000 थी। सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग ने मोटरसाइकिल पर लगाया जाने वाला हेलमेट पहना और कॉकपिट में बैठ गया। त्यारे ने रफ्तार पकड़ी और कुछ देर के लिए हवा में भी उड़ा। लॉन्ग कहता है कि त्यारा 50 मीटर की बुलंदी तक गया और ज़मीन पर गिर गया। जब उनकी पहली परवाज़ के बाद लॉन्ग ज़मीन पर गिरा तो लोगों ने इनका मजाक बनाया और इन पर हंसने लगे। वो कहता था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बहुत जज्बाती हो गया, क्योंकि वो सब जो लोग बातें कर रहे थे मेरे बारे में, उन्हें मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। लोगों ने परवाज़ की नाकामी की वजह से इनके त्यारे का वज़न बताया, जो कि 500 किलो था। इस नाकामी ने इनके इरादे को और मजबूत बना दिया और मजबूती बख्शी, और लॉन्ग ने अपनी सारी तवज्जो नए प्रोजेक्ट पर लगा दी। अब वो पानी से परवाज़ करने वाला त्यारे बनाने पर काम करने लगा। लॉन्ग को पुरुम्मीद था इस बारे में कि वो त्यारे की परवाज़ काबिल बना सकता है। ख्याल रहे कि परचून के इलाके में वाक़ा इनके गांव से समुंदर 200 किलोमीटर दूर था और वो नए प्रोटोटाइप को ट्रक के ज़रिए स्विंग रिंग दरिया तक ले जाना चाहते थे और वहां से परवाज़ करने की कोशिश करने लगे। लॉन्ग कहता है कि पहले मॉडल पर तकरीबन $10,000 खर्च हुआ और अपने समुद्री त्यारे पर वो अब तक $3,000 खर्च कर चुके हैं। कंबोडिया जैसे मुल्क की ये बड़ी रकम है, जहां औसतन तनख्वाह $153 फी माह होती है और यहाँ की आबादी 13.5% है। लॉन्ग इतने पैसे अपने ख़ानदान को शानदार गैर मुल्की सफ़र करा सकता था इतने पैसों से, लेकिन वो कहता है, मैं अपना ख्वाब को सरेआम देखना चाहता हूँ, मैं अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। लॉन्ग कहता था, मुझे अपना पैसा जहाज़ पर खर्च करने में कोई दुख नहीं हुआ। नाज़रीन, इसका पार्ट 2 आएगा तफसीलन से आगे, आपको और भी इसके मुतालिक बताएंगे। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।